हेलो व्यूअर्स, मैं फिर से आ गई हूँ एक नया पेज लिखने इस जापान डायरी में। और आज का जो पेज रहेगा वो हम इंडियंस के लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहने वाला है। वो कैसे आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा, तो बने रहिए लास्ट तक। तो अभी शुरू करते हैं। मैंने कहा कि अनएक्सपेक्टेड, वो कैसे मैं अभी थोड़ी थोड़ी आपको बता देती हूँ। तो मैं आ गई थी यहाँ एक नया स्टेशन जो ओसाका का था, जो उसका नाम था आसा ओबासी। तो इस स्टेशन में मुझे क्यों आना था? मुझे इसीलिए आना था क्योंकि मेरा जो सीनियर थी वो मुझे लेने आ रही थी, जिसके साथ मैंने एक साल पूरा ओसाका में काम किया था और उसके साथ मेरा बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग बन गया था। तो उनका वेट करते करते मैं इस कबूतर के साथ खेलने लगी। ये देखिएगा, कबूतर बिल्कुल भी उड़ नहीं रहा था। तो इसी बीच मेरा सीनियर आ गए मुझे लेने और उनका बेटा। अभी मैं जा रही हूँ। तो पहुँच गए थे और पहुँचते ही मैंने ये देखा, ये देखिए इन्होंने एंट्री गेट पे अच्छे से कुछ चीज़ें सजा के रखे थे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जापान में इनका ये खुद का घर है। 来念那个福大利兄弟啊アマンさんはちょっとわからない。啊アマンさんはもっと長いと思います。啊，黑豆里 के हाथ में इनका छोटा सा टूर करा देती हूँ, क्योंकि ये चाइनीज़ है और इन्होंने अपना ही घर खरीद लिया है जापान में। और जापान में मैं बता देती हूँ कि खुद का घर खरीदना बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है फॉरेनर के लिए। सारी चीज़ें भी, फॉर्मेलिटीज़ भी बहुत ही कठिन होती है और इसका जो प्राइस है वो तो बोल ही नहीं सकती। अब देखिए इनका घर ठीक ठाक है, उतना छोटा भी नहीं है, क्योंकि जापानीज़ का जो घर रहता है वो बहुत ही छोटा होता है। इनका घर देखते देखते मैं ये भी देखने लगी। ये देखिए, ये है डस्टबिन जो कि ऑटोमेटिक वाला है। अब यहाँ से गुजरते ही ये खुद ब खुद खुल जा रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। और इन्होंने अपने घर पे बहुत सारे टूल्स रखे थे। उसमें से है ये सोजिकी बोलते हैं, वैक्यूम क्लीनर, जो घर की सफाई करने में काम आती है। तो आगे बढ़ते हैं, तो खाने में आ जाता है इस बार। और आप देखिए कि इसने अभी के अभी चुटकियों पे ये 3-4 चीज़ें बनाई और मुझे खिलाया और मुझे ये बहुत ही टेस्टी लगा। तो ये देखिए, इनका घर बहुत ही बड़ा है और साथ ही इन्होंने कार भी ले रखी है। तो इनका लाइफ अभी सेट हो गया है, या अभी फैमिली के साथ रहती है। तो ठीक है, इन्होंने मुझे अपनी साइकिल दी और हम दोनों साइकिल पे चले गए घुमाने। और इसके साथ ही मैं आपको भी दिखाऊंगी कि ये मुझे क्या कहाँ कहाँ ले गई। जाते ही मुझे ये दिखा इतना बड़ा झूला, और उसके बाद ये दिखा। ये देखते ही मैं रुक गई और इसी का वीडियो बनाने लगी। ये देखिए, ये लड़का बहुत ही टैलेंटेड है, कैसे करतब कर रहा है देखिए। मुझे तो देखते ही डर लग रहा है। ये देखिए, इतना छोटा सा एक वो रिंग के अंदर बाहर कर रहा है। यहाँ से भी घुसा रहा है, वहाँ से भी घुसा रहा है। और ये किस चीज़ पे खड़ा है वो भी आप गौर कर सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत ही टफ वाला गेम है बेचारा। मैं अपना बकबक बंद करती हूँ और आप भी देखिए इसे। 3、2、1、ボケバッテリーです。よっよーし、解いているとできない技なんですが、懲りれません。ありがとう。ありがとうございました。 इसको देखते ही आगे बढ़ी। आगे देखा तो ये, क्योंकि मुझे कुछ ज्ञान नहीं था कि ये कहाँ ले जा रहे हैं। इन्होंने मुझे बोला बस आसोबी नहीं के मास का मतलब है कि चलो घूमने चलते हैं। तो आते आते मैंने ये दिखा और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी आ चुके थे और मुझे पता चला यहाँ आते ही क्यों ये एक्वेरियम है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि चाइनीज़ कैसे है। ये चाइनीज़ का जो दिल है वो हम इंडियंस की तरह ही है पूरा, या हमारी तरह ही सोचते हैं, हमारी तरह ही दूसरों का दुख दर्द समझते हैं। ये मैं कह सकती हूँ कि जापानीज़ से अच्छा दिल चाइनीज़ का है। ये देखिए मेरे आगे आगे चल रही है। तो इन्होंने मुझे इस तरफ दिखाने के लिए लेके आई थी, बट यहाँ आते ही पता चला कि यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा आ रही है और इसके कारण बहुत ही ठंड हो गई है। तो हमने इसे इग्नोर किया और वापस चले गए अंदर। तो अंदर तो बहुत सारे शॉप लगी हुई थी, बहुत सारे सुवेनियर शॉप, बहुत सारे खाने की शॉप। ये तो मैं पहले दिखा चुकी हूँ। सेम वही जगह तो नहीं है, बट यहाँ भी उसी तरह का है। आपको सब चीज़ें यही अंदर मिल जाएंगी। आपको खाना है, घूमना है, कुछ सामान खरीदना है, ये सारी चीज़ें हैं। शांति का संसार, समुद्र की लहर
आते ही मुझे ज़बरदस्ती बोली कि अंदर चलो, और अंदर चलते ही मुझे इसने फ़ोर्स किया कि कुछ कपड़े ले लो मेरी तरफ से। तो इसलिए मैं भी लास्ट में मान गई, और ये देखिए इसने ये ले दिया है, एक जैकेट और एक टी शर्ट। और मैं बता दूं कि जब मैं इसके साथ काम करती थी ना, ये मेरा हर दुख समझ जाती थी। हालांकि इसे भी जापानीज़ उतना नहीं आता है, बस चाइनीज़ बोलती है, और हमारा जो भी बात होता था वो इशारों में होता था, छोटी छोटी एक दो वर्ड बोलते थे, तो इसी से हम एक दूसरा का जो फीलिंग्स था वो समझ जाते थे। ये मेरी हर चीज़ों पे ध्यान रखती थी, मैं खा रही हूँ, कैसे खा रही हूँ, यहाँ वहाँ जाने का, जो कपड़ा खरीदने का, ये सारी चीज़ें, और मेकअप की सारी चीज़ें, ये कैसे करना चाहिए, वो कैसा करना चाहिए, और वो मेरा फाइनेंशियल स्टेटस भी चेक करती थी कि कैसा चल रहा है, कुछ तकलीफ नहीं है। और जब मैं उसके साथ काम करती थी तभी इसने मुझे छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत मदद किया है। तो इतनी अच्छी दिल की कोई चाइनीज़ हो सकता है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। ये मेरे लिए भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी। तो मुझे ये पता चला कि जो चाइना का जो भी चीज़ें हैं वो सरकार तक ही सीमित है, वो ही ख़राब है, उनके लोग ख़राब नहीं होते हैं। मैं बोलूँगी कि जापानीज़ से चाइनीज़ का दिल हम इंडियन से मिलते हैं, और हम जो कि उनके साथ अच्छा एक बॉन्ड बना सकते हैं फ्यूचर में भी। बट अभी देखते हैं, हमारा कंट्री का जो रिलेशन है उसे तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, बट हम अपना जो है जितना सकते हैं उतना अपनापन और जो इंसानियत का नाता है वो बनाए रखेंगे। अभी तक में आपको एक अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि कैसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई मेरे साथ। जो कि हम सोचते थे चाइनीज़ के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं होते, बट वो उसके उल्टा ही हो गया। चाइनीज़ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। बस यही नहीं, और सारे लोग जो जितने भी चाइनीज़ थे वो भी अच्छे थे एज़ कम्पेयर टू जापानीज़। तो इसीलिए मैं फिर से इतने दिनों के बाद भी मिलने आई हूँ मेरी प्यारी सी चाइनीज़ फ्रेंड को। आपको ये पेज देख के कैसा लगा? सच में ये अनएक्सपेक्टेड थी ना। कोई चाइनीज़ हमारे इंडियन के फ्रेंड हो सकते हैं, वो इतना मददगार हो सकता है, वो इतना समझदार हो सकता है कि मेची कोई दूसरा किस चीज़ पे तकलीफ़ है नहीं है, ये सारी चीज़ें वो ध्यान रखती है। और मुझे इन्होंने आज खाने पे बुलाया और घुमाया, जैसे हम इंडियंस करते हैं वैसे ही इन्होंने किया। तो आपको ये वीडियो देख के चाइनीज़ के बारे में कुछ ख़यालात बदले या नहीं बदले, और आप क्या सोचते हैं चाइनीज़ों के बारे में? आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि क्या सोचते हैं चाइनीज़ के बारे में। इसी के साथ ही मैं विदा लेती हूँ। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट पेज में जापान डायरी का। तो सबको बाय। मेरी सहेली भी आप सभी को बाय बाय कह रही है, ये देखिए, और मैं भी बाय बाय कह रही हूँ। टाटा बाय बाय।